तो पिछले चैप्टर के आखिर में हम लोग देखे थे इथियन एल्डर ईक्यू को हरा दिया था। तब तक वहाँ पर ग्रेट एल्डर और भी कुछ एल्डर के साथ आ चुका था। वो इथियन के सब बर्ताव और काम देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और इथियन को बता रहा था अगर वो उनके क्लान को बिट्रे करने के बारे में सोच रहा है तो उसे बहुत ही ज्यादा बड़ा सजा मिल सकता है। अब इसके आगे की कहानी को इस पार्ट के साथ जानेंगे। इथियन के बहन एल्डर के ऐसा बात सुन के बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। उसके भैया को समझाने लगती है भैया आप एल्डर से माफी मांग लो। इथियन उसके बहन के सिर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है बहन तुम चिंता मत करो, मैं इस सारे के सारे सिचुएशन को खुद संभाल सकता हूँ। और वो एल्डर से कहता है एल्डर आप मुझे एक रेवोल्यूशनरी समझ रहे हो तो क्या आप भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। तब तक वहाँ पर प्रिंस ईलिन आ चुका था। वो इथियन से कहता है इथियन तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ भी फाइट करने का जरूरत नहीं है, हमारे लाइफ और डेथ बैटल का बस 2 हफ्ता ही बाकी है, ऐसे भी 2 हफ्ते बाद तुम्हें मरना है, इसीलिए अभी तुम्हें किसी के साथ भी फाइट करने का जरूरत नहीं है। इन दिनों के अंदर तुम तुम्हारे लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय कर लो। ईलिन को वहाँ पर देख के ग्रेट एल्डर कहता है बस कुछ ही दिन बीता है, इसके अंदर ईलिन तुम क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में पहुंच चुके हो। वहाँ पर प्रेजेंट बाकी सारे के सारे एल्डर ईलिन के कल्टीवेशन स्पीड देख के हैरान था। वो लोग कहता है हमारे क्लन के अंदर जितना भी लोग कल्टीवेशन करते उनमें से ईलिन का स्पीड सबसे ज्यादा है। और ईलिन उसका बढ़ाई होते देख के और भी भाव खाते हुए कहता है अगर मैं और थोड़ा सा एफर्ट डालता तो मैं और भी जल्दी क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में पहुंच जाता। और इथियन सारे के सारे लोगों को बात करते देख के उसके बहन को लेके वहां से जाते हुए कहता है अगर किसी को भी मेरे साथ फाइट नहीं करना है तो मैं फालतू में यहाँ पर खड़ा होके खुद के वक्त को जाया नहीं करूंगा। इथियन का सब बर्ताव देख के ग्रेट एल्डर गुस्सा हो जाता है और इथियन को रोकने का कोशिश करता है, मगर ग्रेट एल्डर को ईलिन रोक लेता है और कहता है ग्रेट एल्डर अब इथियन को रोको मत, उसे ऐसे भी कुछ दिन बाद मरना है, इसीलिए इन दिनों के अंदर उसके जिंदगी को उसे थोड़ा सा जी लेने दो। इसके बाद शिनशिप टोके इथियन और उसके बहन को कहीं पर जाते दिखा जाता है, जहाँ पर इथियन के बहन बहुत ही चिंता करते हुए कहती है भैया आपने बस सुना है ईलिन क्यूआई रिफोर्समेंट के 6 लेवल में जा चुका है। ये सुन के उसका ब्रदर मतलब इथियन उसके बहन लिंगर को चिंता करने के लिए मना करता है और बताता है बहन तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा भैया बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं बहुत ही आसानी से उस ई लिंक को हरा दूंगा। तभी इथियन के बहन कहती है भैया मुझे पता है आप कभी भी हमारे इस क्लान के प्रिंस बनना नहीं चाहते थे, बस आप मेरे कारण से इस क्लान का प्रिंस बन रहे हो। आपको प्रिंस बनने के बाद इस क्लान से जो रिसोर्सेस मिलता है उसी रिसोर्सेस से आप मेरे डिजीज को क्योर करना चाहते हो। इथियन उसके बहन को चिंता करते देख के उसके बहन के सिर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है बहन तुम मेरे फैमिली हो, मेरे ऊपर कोई भी बोझ नहीं हो, मैं तुम्हारे डिजीज को क्योर करूंगा और तुम्हें एक अच्छे लड़के के साथ शादी दूंगा, उसके बाद मेरा ड्यूटी खत्म होगा। ये सुन के इथियन का बहन इथियन के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है मैं अगर शादी करती हूँ तो मैं बस तुमसे मतलब मेरे भैया से शादी करूंगी। इसके बाद शिनशिप टोके हेवनली टावर के अंदर इथियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टावर लेडी से पूछता है तुम कह रही हो क्यूआई रिफोर्समेंट लेवल के अंदर रह के कल्टीवेट करके गोल्डन बॉडी को हासिल किया जा सकता है। जवाब में टावर लेडी कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी के करंट कल्टीवेशन एरा के अंदर किसी को भी गोल्डन बॉडी के बारे में पता नहीं है। अगर कल्टीवेशन करके तुम गोल्डन बॉडी को हासिल कर लेते हो तो तुम जिस रेलम के अंदर रहोगे उस रेलम के कोई भी कल्टीवेटर तुम्हें हरा नहीं पाएगा, तुम्हें हराने के लिए उससे भी एक रेलम ऊपर के कल्टीवेटर को आना पड़ेगा। और गोल्डन बॉडी को कल्टीवेट करने का टेक्निक टावर लेडी इथियन को बता देता है, जो हमें जानने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम काहे कल्टीवेट करके गोल्डन बॉडी को हासिल करेंगे। और ये सारे के सारे बात टावर लेडी इथियन के बहुत ज्यादा करीब आके कह रहा था, इसीलिए इथियन बहुत ही ज्यादा शर्मा चुका था। और इथियन टावर लेडी से कहता है ओके मैं इसे ट्राई करके देखने आला हूँ। अब यहाँ से कुछ देर बाद टावर के अंदर बहुत तेज रोशनी ग्लो करती है और इथियन के छात तोड़ के रोशनी बाहर निकल जाती है। असल में इथियन गोल्डन बॉडी को हासिल करने में सक्सेस हो चुका था। उसे देखते हुए टावर लेडी कहती है टाउ बॉडी के साथ साथ ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मगर इसका पावर अभी तक काफी नहीं है उस चीज को संभालने के लिए। वो चीज क्या है ये तो अभी हमें बताया नहीं जाता है। इसके बाद शिनशिप टोके ग्रैंड एल्डर के साथ साथ और भी कुछ एल्डर को दिखाया जाता है। वो लोग अर्थ और हेवन के सामने प्रेयर कर रहा था।
उनके क्लान और ईलिन के सक्सेस के लिए। दूसरी तरफ ईलिन को दिखाया जाता है, ईलिन कहता है मैंने कियोर रिफोर्समेंट के और एक लेवल को अप कर दिया है, मेरा पावर जिस हिसाब से बढ़ रहा है इथियन कभी भी मुझे उस बैटल के अंदर हरा नहीं पाएगा। इसके बाद शिनशिप्टो के फिर से इथियन को दिखाया जाता है, वो कल्टीवेशन में सक्सेस पाके बहुत ज्यादा खुश था और कहता है अभी मैं मेरे बॉडी के अंदर जिस हिसाब से पावर फील कर रहा हूँ मैं एक छोटे मोटे कंट्री को बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। तभी उसके पास टावर लेडी आती है और कहती है हाँ तुम सक्सेसफुली गोल्डन बॉडी को अचीव कर चुके हो। तभी इथियन टावर लेडी से पूछती है मास्टर मैंने आपसे पहले पूछा था मेरे बहन के डिजीज के बारे में, आपके पास क्या कोई भी क्योर है? जवाब में टावर लेडी कहती है हाँ मैं क्योर कर सकती हूँ, लेकिन तुम तुम्हारे बहन को लेके कभी भी फिजिकली इस टावर के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए मैं तुम्हारे बहन के डिजीज को क्योर नहीं कर पाऊंगी। ये सुन के इथियन सोचता है तब मुझे जल्दी से जल्दी ईलिन के मसला को हल करने के बाद मेरे बहन को लेके कंट्री के तरफ जाना पड़ेगा उसके डिजीज के क्योर को ढूंढने के लिए। इसके बाद शिनशिप्टो के इथियन को उसके बहन के पास बैठा दिखाया जाता है। उसका बहन कहती है इन दिनों भैया आप बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका प्रोग्रेस जिस हिसाब से चल रहा है आप जरूर ईलिन को हरा दोगे। इस सीन के इथियन कहता है हाँ तुम्हें तो मैं पहले से ही बता रहा था, मेरे लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, चलो हम लोग सिटी में थोड़ा सा घूम के आते। और उन दोनों को सिटी के अंदर घूमते दिखाया जाता है। हम देख पाते ऊपर से टावर लेडी उन दोनों को देख रही थी, वो इथियन के बहन को देख के कहती है ये लड़की थोड़ा सा स्ट्रेंज है। इसके बाद शिनशिप्टो के क्वीन सिटी के आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की क्वीन सिटी के तरफ देखते हुए कहती है तो फाइनली मैं इस जगह में पहुंच चुकी हूँ। और फिर से शिनशिप्टो के सिटी के अंदर इथियन और उसके बहन को दिखाया जाता है। इथियन असल में उसके बहन को अपने कंधे में उठा के घूम रहा था। तभी उसका बहन कहती है भैया मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अकेला खुद के पैर से चल सकती हूँ। जवाब में इथियन कहता है तुम जितना भी बड़ा हो जाओ तुम मेरे लिए एक छोटी बच्ची ही हो। और ऐसे ही बात करते करते वो लोग जा ही रहे थे, तभी उन्हें एक जगह पे कुछ भीड़ देखता है। वो लोग भीड़ में खड़ा होकर सामने की तरफ देखने लगता है। इथियन के बहन सामने की तरफ देखते हुए कहती है भैया वो देखो, वो तो हमारे क्वीन सिटी का सबसे पहला जीनियस क्वीन लिंग है। उस क्वीन लेडी को देख के इथियन सोचता है क्वीन लिंग इस जगह पर क्या करने के लिए आई है, वो आई है तो जरूर हमारे सिटी के अंदर कोई ना कोई मसला क्रिएट होगी। तभी वो लेडी क्वीन लिंग उसका भाला हमारे इथियन के तरफ करके कहती है ईलिन चलो हम लोग फाइट करते। वो लेडी हमारे इथियन को ईलिन क्यों कह रहा है, क्या ये बस एक गलतफहमी है या फिर वो लेडी जानबूझ के हमारे हीरो के साथ फाइट करना चाहती है? हमारा हीरो क्या इतना पावरफुल है वो क्वीन सिटी के पहले जीनियस को हरा सकता है? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आज या फिर कल तक आ जाएगा।